कमल को मुख हृदय हरि नाम निज पद संगत साधु के जीवन मुक्त सुख राम अणबे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते संत दास मुश्किल सो आसान बहति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परस ताना सत विघन सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे सतगुरु पारक का अंक चल रहे हैं। महाराज सतगुरु पारक के अंक के माध्यम से समझा रहे, सतगुरु सो सुखी राम कहे साच झूठ दे छाट उल्टा होए गढ़ पर चढ़े सांस सुरत दिस साठ साहिब बिना माने नहीं ना काहू से बेर सो सतगुरु सुख राम कहे पहुँचा त्रिकुटी शहर त्रिवेणी नावे सदा आठ पोर रह ध्यान सो सतगुरु सुख राम कहे अणभे पूर्ण ज्ञान आशा तृष्णा कल्पना कर कर्मा को नाश सो सतगुरु सुख राम कहे छाड़ियो पूरब बास परमेश्वर सूरत सदा भूला सबे विकार सो सतगुरु सुख राम कहे पहुँचा 10वें द्वार दर्शन करावे है दीन का इन काया के माय सो सतगुरु सुख राम कहे दूजा कहिए नाय वे जन जग को तारसी जारे अणभे परवाना हाथ वे सतगुरु सुख राम कहे सब बाता की बात जाको हरि धुवो दियो सो जन तारे जी ताबिन हरि सिमिरण करो परथन मिल सी पी फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे कोई ओदा बिन बहु सादरे जहाँ संग मोख न होय सुन जो सब साचे कहूँ इनमें फेर न सार भजन किया ही तार सी साचा जन की लार साचा सतगुरु संत वे उल्ट चढ़े आकाश जन सुखिया अणबे धनी ध्यान त्रिकुटी बास अणबे कागद लाविया ब्रह्म देश सू जाय वे तारे सुख राम कहे जग में जीव अनंत कन फूका की क्या चली सागे सतगुरु होय अणबे बिन सुख राम कहे तार सके नहीं कोई। पहचान बता रहे, परीक्षा बता रहे, कसौटी बता रहे कि सदगुरु कौन है। कहने साहेब बिना माने नहीं ना काहू से बैर सो सतगुरु सुखराम के पहुंचा त्रिकुटी से। कह रहे मां त्रिकुटी शहर पहुंच गए, उसकी क्या पहचान, उसकी क्या परीक्षा।
त्रिकुटी चिड़िया साधने नूत जिमावे कोई। जो त्रिकुटी चढ़ जाते हैं उसको नूत कर कोई जिमाता है तो उसे कितना फल मिलता है, उसके मुकाबले में कोई पुण्य नहीं है। तुम्हारे क्या पहचान कैसे करे कि त्रिकुटी चढ़े हुए है कि नहीं है? तो कह रहे कि पहचान करने की बात महाराज ने समझा ये भी कि सदगुरु में साहेब बिन माने नहीं। सतगुरु वही है जो साहेब के अलावा, सत के अलावा, परमात्मा के अलावा किसी की सत्ता को, किसी के एग्जिस्टेंस को, किसी के अस्तित्व को, किसी के वजूद को मानता नहीं। यानी सतगुरु की दृष्टि में केवल और केवल स्वरूप ही होता है, परमात्मा ही होता है, परमात्मा के सिवाय और कुछ होता है। ये दृष्टि जिसको मिल गई वो सतगुरु। वो त्रिकुटी शहर पहुंच गए, उनकी तीसरी आंख, थर्ड आई ओपन हो गई, खुल गई। दो आंख तो सबके पास है, चरम की। तीसरी आंख ज्ञान की है। ज्ञान की दृष्टि खुल जाए जब शिव तीसर नयन उगाड़े। जब भगवान शंकर ने तीसरा नयन उगाड़ा, तीसरा नयन खोला, तो काम सारा, संसार सारा भस्म जल गया। इसी प्रकार से आपकी ज्ञान की दृष्टि खुल जाए। तीसरी दृष्टि ज्ञान की है कि संसार रहे ही नहीं, केवल साया भी रह जाए, संसार सारा भस्म हो जाए, काम सारा भस्म हो जाए। इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, ये सब मिट जाए, कोई रहे नहीं। ये तीसरी आंख खुलने पर त्रिकुटी शहर पहुंचने की पहचान, ये आपकी थर्ड आई ओपन हुई है कि नहीं हुई? दो आंखें सबकी खुली है। जब तक तीसरे नहीं खुले, महाराज करे कि दो आंखें होने के बावजूद भी अंधे। तीसरी आंख खुले तब सूजा खाए। त्रिकुटी शहर पहुंचोगे तब सूजा खाए। तो महाराज के सतगुरु वही है जो साहेब के बिना, परमात्मा के बिना, स्वरूप के बिना, सत के बिना कोई होता ही नहीं। ये बात मानते, सबके अंदर वो साहेब को देखते हैं, सबके अंदर वो परमात्मा को देखते हैं। उनकी दृष्टि माया पर नहीं होती, उनकी दृष्टि परमात्मा पर, उनकी दृष्टि आने जाने वाले पर नहीं होती। माया कभी आती है, कभी चली जाती है, रहती थोड़ी है। माया रहती क्या? माया तो आती और जाती। उनकी दृष्टि किस पर है? रहने वाले राम पर, सत पर, जो रहता हमेशा। बदलने वाले पर, परिवर्तनशील पर उनकी दृष्टि नहीं है। ब्रह्म पर्शा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राऊ, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेह। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे न आना। ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। राम चरण के राम बिन, सबई फोकट ज्ञान। इसके बिना जो कुछ है सब फोकट है, फालतू बेकार है, आने जाने नहीं। साहेब बिना माने नहीं। ऐसी स्थिति हो जाती कि जित देखो तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता। जित देखो तू ही तू, तेरा ही नूर है,
तेरा ही स्वरूप है सब जगह, तेरे सिवाय और कोई दूसरा है ही नहीं। स्वयं के अंदर भी वही स्वरूप है और सर्वत्र भी वही स्वरूप है। इसके बिना और कुछ भी है नहीं। तो महाराज के सतगुरु के लिए माया होती है या नहीं होती? होती है? नहीं होती? नहीं होती। माया किसके लिए होती है? संसारी होती है। संसारियों को माया दिखती है और सदगुरु को माया में ही राम दिखते हैं। माया के अंदर राम दिखते हैं। माया नहीं दिखती, आवरण नहीं दिखता, उसके पीछे जो सत्य है वो नजर आता है। उनकी दृष्टि एक्सरे दृष्टि। एक्सरे में क्या अंदर की चीज दिख जाती है? ऐसी ज्ञान दृष्टि। तीसरी दृष्टि, दो दृष्टियों से तो माया ही दिखती है, लेकिन तीसरी दृष्टि जब खुलती है ज्ञानी की, तब वो सत्य दिखाई देता है। तो कह रहे हमारा सदगुरु वही है, तो साहेब बिना माने नहीं। कोई होता ही नहीं है, किसको माने? साहेब के बिना कोई होवे तो माने उनको। सर्वत्र साहेब ही है। किरण का अपना कोई अलग से अस्तित्व है सूरज के बिना, लेकिन दिखाई किरण दे रही है, इसलिए हम किरण को मानते हैं। लेकिन सदगुरु कह रहे हैं कि मेन उसका स्तोत्र कौन है? कहां से आ रही है किरण? सूर्य से आ रही, साहेब से आ रही। जहां किरण पड़ रही है वहां हमको प्रकाश भासता है कि यहाँ सूरज उगा है, और जहां नहीं पड़ रही किरण वहां हमें सूरज भासता ही नहीं, है ही नहीं सूरज, किरण ही नहीं है, तो हम किरण को ही सूरज मान रहे हैं। जहां किरण है वही तो मानते सूरज। जहां किरण नहीं पड़ रही है सूरज की, वहां कहते सूरज नहीं है। लेकिन सदगुरु कहते हैं सूरज है। संसारी कहेंगे सूरज नहीं है। संसारी को जो दिखता है आंखों से उसे ही सच्चा मानते, लेकिन सदगुरु को किरण आंखों से नहीं दिख रही है, फिर भी सदगुरु कह रहे सूरज है, कहीं गया नहीं है, कहीं आया नहीं है। रात हो गई तो सूरज नहीं रहा ना, सूरज मर गया ना, दिखना बंद हो गया। तो संसारी उसे ही मानते हैं जो आंखों से, हाँ, सतगुरु उसे मानते हैं जो आंखों से नहीं दिख रहा है, फिर भी सत्य। रात होने से सूरज का क्या बिगड़ गया? वो तो किसी एरिया के अंदर कुछ नहीं बिगड़ा, किसी, वो तो वैसे के वैसे ही चमक रहा है। हाँ, सब जगह चमक रहा है वो दृष्टि सदगुरु की है, ज्ञान की, मूल तत्व पर, मूल चीज पर, जिसका नाश नहीं होता। रात होने पर हम कहते हैं सूरज डूब गया, कहाँ डूब गया? दिन होने पर कहते सूरज उग गया, कहाँ उगा? वो तो वैसा का वैसा ही है। पृथ्वी घूम रही है इधर उधर, तो किस एरिया पे प्रकाश पड़ रहा है, किस एरिया पे नहीं पड़ रहा है। जिस एरिया पे प्रकाश पड़ रहा है उसे कह रहे कि यहाँ सूरज उगा है। सूरज तो उगा ही हुआ है ना, वो तो कभी अस्त होता ही नहीं है। यूरोप के कुछ देशों में 16-16 घंटे। हाँ हाँ, तो उस एरिया में प्रकाश पड़ता ही रहता है हमेशा। कुछ एरिया ऐसे भी होंगे जहाँ प्रकाश पड़ता ही नहीं है, कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ प्रकाश पड़ता है। तो जो किरण को देखने की दृष्टि है वो अल्प दृष्टि या सर्वज्ञ दृष्टि है? अल्प दृष्टि। तो हम संसारी अल्प दृष्टि से देखते हैं, छोटी दृष्टि से देखते हैं, संकीर्ण बुद्धि से देखते हैं। सतगुरु समष्टि दृष्टि से देखते हैं। तुम्हारे के सायब बिना माने, इस प्रकार से सायब परमात्मा सर्वत्र है, उनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता।
जो कुछ भी है हमें दिखाई दे रहा है, दृश्य जगत भी, तो इसके पीछे भी कौन है, मूल में कौन है? सत्य ही तो है, सब सत से ही तो टिके हुए, साया भी तो है, परमात्मा ही तो है, उस परमात्मा से ही तो सब टिके हुए। वो परमात्मा कहाँ है? जिससे सब टिके हुए वो परमात्मा कहाँ है? सर्वत्र। आप में थोड़ी है, सर्वत्र में अपन आप में भी है, अपन आ गए ना सर्वत्र में। आप में, आप भी आ गए उसमें, आप में भी है फिर, परमात्मा तो है है ना, ना? तभी जिंदा है। पर मानते नहीं ना वो। अपने अंदर है, कौन मान रहा है? साहेब बिना माने नहीं। महाराज के अपने अंदर मानो कि परमात्मा आपके अंदर है। महाराज तन तन देवड़ बिच आत्म देव निर्गुण भक्ति भजन है ये तन आपका देवड़ है, इसमें आत्म देव विराजमान है। लेकिन जब तक गुणों से रहित नहीं होगे, माया से रहित नहीं होगे, तब तक वो परमात्मा आपको मिलेंगे नहीं। हाँ, वहीं ढूंढते फिरोगे। आपके भीतर नहीं है इसलिए तो बाहर ढूंढ रहे। आपके भीतर होते तो बाहर कहाँ ढूंढते परमात्मा को? बोलो, कोई ढूंढने जाता है क्या? बोले 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरी, और जिन पाया जिन गटे ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो कह रहे कि साहेब बिना माने नहीं। सदगुरु जो होते हैं सर्वत्र साहेब को मानते हैं, सर्वत्र सता सतगुरु उसी की मानते हैं, दूसरे की और किसी की सत्ता है ही नहीं। सत्ता है तो किसकी है? सतगुरु की, साहेब की, परमात्मा की। दूसरी और कोई सत्ता होती ही नहीं है। सब भटकाव खत्म, सब भटकाव खत्म। साहेब बिना माने नहीं। और ना काहू से बेर। हाँ, अपने को बेर किससे हो जाता है? दूसरों से। अपने को दुश्मनी किससे हो जाती है? दूसरों से। अब वो उसमें आप साहेब मान लोगे तो साहेब से दुश्मनी होगी, परमात्मा से दुश्मनी होगी, बेर होगा। जो स्वरूप आपका है वही स्वरूप सामने वाले का। अब किससे दुश्मनी करें, किससे राग करें, किससे द्वेष करें? कोई अपने को नुकसान करने वाला दिखता है, कोई अपने को बुरा दिखता है, अपनी दृष्टि में जब बुरा होता है तब अपन उससे द्वेष करते हैं, बेर करते हैं। जब अपनी दृष्टि में सर्वत्र साहेब हो गए, आपका ही नूर हो गया, आपके ही परमात्मा हो गए, दूसरे कोई है नहीं, अब किससे बेर कर? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती। ये दृष्टि मिल जाए, ना काहू से बेर, सब में साहेब के दर्शन होने लगेंगे तो आपका जो बेर भाव है वो भी मिट। राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, निरापक ज्ञान कथे ओरा को समझावे। निरपक्ष हो जाते हैं, न राग के पक्ष में है और न द्वेष के पक्ष में है, न पाप के पक्ष में है और न पुण्य के पक्ष में है, न भरम के पक्ष में है न कर्म के पक्ष में है। वो सतगुरु है, साहेब बिना माने नहीं। जो इस स्थिति को प्राप्त हो गए, अवस्था रहित अवस्था को जो प्राप्त हो गए, यानी जो हर अवस्था में एक जैसी रहती है, अवस्था का उसके ऊपर असर नहीं होता। अवस्था तो बदलती है ना, शरीर की है वो। शरीर की है। जो अवस्था रहित परमात्मा है, सत्य है, उसमें स्थिति बना तो उनका बदलाव, उनका भटकाव, उनका जन्मना, उनका मरना मिट जाता है। और जब तक अवस्था के साथ लगे रहते हैं तो कभी बालक अवस्था होगी, कभी जवान अवस्था होगी, कभी बुढ़ापे की अवस्था होगी, कभी जन्म की अवस्था होगी, कभी मरण की अवस्था होगी। ये अवस्थाएं तो सब जन्म से लगाकर मरण तक बदल रही है। लेकिन अवस्था से रहित भी कोई
है, है ना? जो अवस्था में आता ही नहीं। अभी बताया ना आपने। जो अवस्था में नहीं है वो अवस्थी है, वो सायब है, वो सत है, वो बदलाव में नहीं है, परिवर्तन में नहीं है। कह रहे महाराज सदगुरु उसे ही मानते जो अवस्था से रहित है। और वो कहाँ है? वो किसका स्वरूप है? निज स्वरूप। अपना ही है। जिसने अपने स्वरूप को अवस्था से रहित मान लिया, अब उसकी अवस्था कैसी भी हो जाए क्या फर्क पड़े उसे। बोले मैं तो अवस्था से रहित हूँ। अवस्थाएं तो प्रकृति की है, अवस्थाएं तो माया की है, अवस्थाएं तो संसार की है। मैं अवस्था में नहीं हूँ। सायब बिना माने नहीं, और ना काहू से बे सहज हो जाता है। जो अवस्था से रहित होता है वो सहज हो जाता है। कभी अवस्था ऐसी भी आ जाती है कि क्रोध आ जाता है, लेकिन आप अवस्था से रहित हैं, क्रोध आप में नहीं है, काम आप में नहीं है, विकार आप में नहीं है, लोभ आप में नहीं है, आप अवस्था से रहित हैं। ये अवस्थाएं सारी मन की है, ये अवस्थाएं सारी स्थूल शरीर की है, सूक्ष्म शरीर की है, माया की, गुणों की, रजोगुण की है, सतोगुण की है, तमोगुण की है। लेकिन आप तो गुणातीत हो ना। तो जो गुणातीत है वही सायब है, जो गुणों में है वो माया है। गुण वाले को मानना या बिना गुण वाले को मानना। गुण रहित हो जो निर्गुण को, गुणों में भक्त है। जो किसी गुण में नहीं है, तो सायब बिना माने नहीं, ना काहू से बैर। ऐसी सदगुरु की स्थिति का वर्णन कर रहे महाराज। सदगुरु जो अवस्था से रहित हो जाते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। सो सतगुरु सुखराम के पहुंचा त्रिकुटी शहर, वो त्रिकुटी शहर पहुंचा है। उसकी तीसरी दृष्टि, तीसरी आंख जो यहाँ त्रिकुटी में होती है, दो तो ये रही, तीसरी यहाँ बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं। यहाँ प्रकाश करना है ज्ञान का। तिलक तो उसका प्रतीक है, लेकिन सच्चा प्रकाश ज्ञान का इस अवस्था यहाँ बाहर लगाते हैं ना तिलक, ये प्रतीकात्मक है, सांकेतिक है, लेकिन असली तो तिलक ये ज्ञान का भीतर में लग जाए, वो असली तिलक यहाँ त्रिकुटी में। तो महाराज कह रहे त्रिकुटी शहर में आप पहुंचे, और फिर क्या कहते हैं, त्रिवेणी नावे सदा, 8 पोर रहे ध्यान, हमेशा वो त्रिवेणी का नाने का आनंद लेते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का संगम, प्रयागराज जहाँ कुंभ होता है, बाहर होता है, साधना करने वाले के कुंभ यही होता है भीतर में। अमृत का कलश, अमृत की बूंदें जहाँ गिर जाती वहीं कुंभ हो जाता। हाँ, तो उनके ज्ञान का अमृत यहीं भीतर में खुल गया। एडा, पिंगला, चुचमणा, तीनों अमृत बरसा रही भीतर में। सुखमणा में से अमृत झर रहा है, अमृत की बूंदें गिर रही है, और साधना करने वाला जन उस अमृत की बूंदों का आस्वादन कर रहा है, अमृत पी रहा है। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रमा अमृत। कहते तो है अमृत बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब तक आपको हाथ नहीं लग जाए, चखोगे नहीं तो आप जब तक उसे पी नहीं लो, तब तक आप कैसे मरोगे। कहते तो है छाया वृक्ष की अच्छी होती है, लेकिन आप छाया के हेठे नहीं आ जाओ, दूर से देखते रहो छाया को, उससे छाया का सुख आपको मिल जाएगा दूर से देखने से।
जब तक आप छाया के हेठे नहीं जाओगे तब तक उस छाया का सुख आप ले नहीं सकते। ऐसे ही वो अमृत आपको मिलना चाहिए। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रमा अमर न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर जाए। कोई केवे अमृत शशिमय बासा, वो घटत बढ़त क्यों होय विनाशा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वा नल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी भय सब संत। अमर हो गए सब संत राम जी के नाम का अमृत पीकर। बाकी तो ये अमृत सब सुनी सुनाई बात है, हमने नहीं देखा कभी। और ये आप राम का नाम लेओगे ना तो आप खुद देखो, खुद पियोगे। दूसरे अमृत तो सुनी सुनाई बात, बातन की बातें का मतलब किसने कहा और हमने सुना। प्रैक्टिकल में हमने कभी पाया नहीं उसे। प्रैक्टिकल में तो यहाँ मिलेगा अमृत। प्रैक्टिकल अमृत जब तक अपन नहीं पाले और अपने को उसका आनंद नहीं आ जाए तब तक वो अमृत किस काम का, हमारे किस काम का। चाहे कितना ही अच्छा हो लेकिन हमारे किस काम का। हमारे तो काम जब ही लगेगा जब हमें मिल जाए, अपनी जीभा पे। हाँ, और हम पी ले और हम अमर हो जाए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ, किसने देखा। हमारे काम का तो तभी है जब हमें मिल जाए और हम पी ले और हम अमर हो जाए। तो ये सदगुरु का ज्ञान अमृत है, इसे आप कानों के द्वारा पान करो और पीकर आप अमर हो जाओ। तो त्रिवेणी नावे सदा, हमेशा वो त्रिवेणी में नहाते हैं, रोज स्नान करते हैं। महाराज कह रहे हैं कि मैं रोज स्नान करता हूँ त्रिवेणी। और 8 पौर रहे ध्यान, मेरी स्थिति स्वरूप में 8 पौर रहती, 24 घंटे रहती। मैं स्वरूप से आंख फरूक के उतनी देर भी अलग नहीं होता। 24 घंटे स्वरूप में स्थिति। सो सतगुरु सुखराम के अणबे पूर्ण ज्ञान। कह रहे जिसने अपने स्वरूप को देख लिया, स्वरूप को पा लिया, स्वरूप में स्थिति बन गई, वो पूर्ण हो गया। अब उसे अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने लिए कुछ करना नहीं बचेगा, बाकी नहीं रहा। कोई धीरे से जिसके लिए कुछ करना बाकी नहीं रहे वही तो पूर्ण है। अभी कुछ करना बाकी रह जाए तो पूर्णता कहाँ है? अपूर्णता है तभी कर रहे हैं ना कुछ। ऐसी पूर्णता का अनुभव कि मुझे मेरे लिए अब कुछ नहीं करना, यानी मेरी मुक्ति के लिए, मेरे मोक्ष के लिए, मेरे परम पद को प्राप्त करने के लिए अब मुझे कुछ करना बाकी रहा नहीं। करने से अब मेरा कोई प्रयोजन है नहीं, क्योंकि वो करने से नहीं मिलेगा, करने से मिलता ही नहीं। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाए कोई कोई। ये जो गुण है आपका अमर होने का, साधन से नहीं होता। ये साधन साध्य नहीं है, करने से नहीं मिलेगा। करने से तो माया मिलती, और जो करने से मिलती है वो हमेशा ही रहती है, नहीं रहती। आप बाकी सब कह रहे रहती है, आप कह रहे नहीं। करने से जो मिली वो उसका फल मिला और वो खत्म किया, उसका फल मिला। आपने पुण्य किया, पुण्य का फल मिला, और फिर पुण्य क्या होगा, रहेगा बचा हुआ। फल मिलने के बाद क्या होगा, पुण्य समाप्त हो गया, क्योंकि उसका फल भोग लिया आपने, खत्म। अब जो करने से मिला वो भोगने के बाद
यानी जो आप कर रहे हो वो हमेशा नहीं रहेगा, करने का फल होगा और वो करना। आपने दान किया, नाम हो गया आपका, नाम हो गया, बस दान का फल भाई पूरा नाम हो गया, बस नाम लिखवा दिया ना आपने, तो दान का फल नाम के रूप में मिल गया, हो गया ना, पूरा हो गया वो दान आपका वही। तो जो कुछ भी आप करोगे उसके फल के मिलते ही वो खुट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आपको तो नहीं समाप्त होने वाली वाली चीज चाहिए जो कभी समाप्त नहीं। अब कब तक करते रहोगे वो? थोड़ा सा भी करोगे फिर उसको भर लिया, भोग लिया, भर लिया, मतलब यहाँ पर पुण्यों का अर्जन करते हैं खूब सारा और फिर स्वर्ग में चले जाते हैं, देवताओं के ऊंचे लोकों में, और वहाँ सब सुखों का भोग यहाँ सब छोड़ते हैं, वहाँ भोगते हैं, और भोगने पर उनके खाते में पुण्य बचे रह जाते हैं, नहीं रहते, क्या होता है, जैसे जैसे भोगते जाते हैं वैसे वैसे पुण्य क्षीण होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और फिर सारे पुण्य एक दिन क्या होगा, फिर मृत्युलोक गच्छन्ते, जाओ मृत्युलोक में, फिर कमाओ, फिर लाओ, फिर यहाँ रहो, फिर यहाँ भोग के फिर वापस चले जाओ। अभी चक्र कितने दिन चलाओगे बताओ, कितने दिन चलाओगे चक्र? इस चक्र से बाहर आ पाओगे या नहीं आ पाओगे कभी? करनी और क्रिया के चक्र से, पाप और पुण्यों के भोग से कभी बाहर आ पाओगे या नहीं आ पाओगे? जो करने में ही लगा रहेगा वो तो कभी बाहर आएगा नहीं। जो बदला चुकाता ही रहेगा उसके बदले कभी चुकेंगे नहीं। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहां तहां मुझको छूटने वाला नहीं। यानी करने से करण साध्य नहीं है, परमात्मा स्वरूप आपका करण साध्य नहीं है, करने से नहीं मिलेगा, करने का तो फल मिलता है। हमारा तेरे फल पावे, पद भी मिले, गर्भ न छूटे, फल मिल जाएगा, पद भी मिल जाएगी करने से। लेकिन उस पद पे, जिस पद पे आप पहुंच गए उस पद पे आप हमेशा बने रहोगे। चुनाव जीत गए, प्रधानमंत्री का पद मिल गया, अब बने रहोगे प्रधानमंत्री के पद पे हमेशा। उतार दोगे 5 साल बाद, लो फिर करने से क्या मिला? उसी की है, इस सृष्टि में कुछ तो उसी की है, जिसका पद है, जिसके पैसा है, जिसके पास अच्छे कपड़े पहन के शहंशाह घूम रहा है, तो सक्षम है, उसी की है, वो तो उसी की है। बाकी जिसके पास नहीं है उसको तो दी नहीं समझ रहे हैं इस सृष्टि में। तो वही तो महाराज समझा रहे कि आप सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है सबको। वो 2 आंखों से दिखता है, तीसरी आंख से नहीं दिखता। जो आंखों से दिख रहा है वही सच्चा है, जबकि महाराज कह रहे ये सब सपना है यहाँ का। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। जब तक सो रहे तब तक सपना भी सच्चा लगता है ना। जैसे संसार में आप कह रहे पहुंच उन्हीं की है जिनके पास धन है, संपत्ति है, माया है, वैभव है। तो जब तक आप सपने में होते हो तब आपको सपना सच्चा लगता है कि नहीं लगता है? ये बता। सपने में सुखी भी होते हो, दुखी भी होते हो। जब कुछ अच्छी चीज मिल जाती है तो सुखी हो जाते हो, कोई चीज नुकसान करने वाली मिल जाती है तो दुखी हो जाते हो। तो सपने के समय तक वो सब चीजें आपकी सच्ची थी। इसी प्रकार से जब तक आप संसार का सपना देखते हो, यानी मोह निशा में सोए हो, मोह निशा सब सोहनी हारा, सब सोए में मोह निशा में। जब तक सब संसार की चीजें, यहाँ के संसार के कार्यकलाप, संसार के धन संपत्ति, वैभव, सुख सब सच्चे लगते हैं। और जिस दिन आप सतगुरु के ज्ञान में जाग गए, सपना आपका संसार का टूट गया, उस दिन सब झूठा हो गया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सतगुरु वाज करी कैसी। राम कहो मेरे भाई, राम कहकर जागो, राम को अपने भीतर पाओ, अपने भीतर खोजो स्वरूप को। तो स्वरूप जिस दिन आपको मिल जाएगा, स्वरूप आपको जिस दिन मिल जाएगा,
उस दिन आपके लिए सब झूठा हो जाएगा, रूप झूठा हो जाएगा। जब तक आपको स्वरूप नहीं मिलेगा तब तक रूप सच्चा लगेगा। स्वरूप के मिलने के बाद रूप झूठा है। रूप की आसक्ति झूठी हो जाएगी, रूप की चाहना, रूप से सुख लेने की इच्छा, ये सब झूठी हो जाएगी। तो 8 पोर ध्यान का रखना है अपने को, हमारे स्वरूप में वापस देह मत बन जाना, वापस जीव मत बन जाना। देह बनोगे तो मरोगे। मरना पसंद है क्या आपको? किसको पसंद है मरना? मरना ही है। पर पसंद थोड़ी है, मरना तो है। कह तो रहे हो मुंडा, पर पसंद है कि मरबो? यह बताओ, पसंद किने है मरबो? नाम तो लेंगे। मरबो पसंद किने है? कोई मरना थोड़ी चाहता है। एक जीव जंतु सामने आ जाओ तो हाँ, मरना किसी को पसंद नहीं है। तो जब तक देह बनोगे तब तक मरोगे। जीव बनोगे तो आवागमन में, यानी दूसरे देह में आ जाओगे। जीव वासना से होता है। जीव वासना जैसी रहती है, उस वासना के अनुसार वापस वो जीव दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो जीव बनोगे, वासना रहेगी तो जीव रहोगे। धन में वासना रह गई तो सांप तो पहले बनते थे, आजकल तो वो केशर बन जाते हैं। बैंक के कैशियर बैंक के खजानची। पहले क्या करते थे, धन को जमीन में गाड़ते थे। भाई बैंक नहीं होते थे, आजकल तो बैंक है इसलिए। पहले धन को जमीन में गाड़ते थे, तो जिसकी वासना, उसने बड़ी मेहनत से कमाया था धन, पसीना अपना बहा बहा के धन कमाया। बोले मैं पसीने से कमाए हुए धन को ऐसे कैसे जाने दूं? कोई ऐसे ही मेरे धन को व्यर्थ में, हाँ, ऐसे कैसे जाने दूं? कोई खर्च तो कर नहीं पाया था, पसीने की कमाई थी। हाँ, सांप बन के अपने पसीने से कमाए हुए धन की फिर वो रक्षा करता है। गड़े हुए धन की, हाँ, गड़े हुए धन की रक्षा करता है। अब तो वो गाड़ते ही नहीं धन, अब वासना उसी में रह गई। वासना उसमें रह गई, उसमें जो अंत काल में होती वासना, जाना वासना, हाँ, वासना उसमें रहती। अब बोले बैंक में जमा कर दिया, अब क्या करें? धन तो बैंक का बैंक में रह गया। तो भी बैंक वाला भी साथ नहीं लेंगे। नहीं, फिर वो अगला जन्म पाके फिर कैशियर बन जाओगे, बैंक में नोट गिनते रहोगे। नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम।